हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंद न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं। आज भी हम एडिटोरियल पेज से एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए आपके रूटीन में मैं ये वीडियो बनाता हूँ, because this is the only proven way by which means you can speak in English fluently. Because in this video I will cover each and every vocabulary words in Hindi, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता के चलूंगा और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट रह सकता है। तो यहाँ पे बात करें नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग क्या होता है? मोल भाव करना या मोल तोल करना किसी के बीच में। तो अब ये आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं फॉर पीस। पीस मतलब शांति के लिए। इंडिया डिसीजन, इंडिया का डिसीजन है टू अटेंड बट नॉट वोट एट स्विस कॉन्फ्रेंस वाज राइट। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड जो है एक न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल मतलब वो न कभी मतलब जैसे बोलते हैं वेस्टर्न की साइड झुका है न ईस्टर्न की साइड झुका है, न वो चाइना के साथ है, कम्युनिस्ट रशिया के साथ है, न वो वेस्टर्न कंट्री के साथ है। वो हमेशा न्यूट्रल एक स्टैंड बना के रखता है अपना फॉरेन पॉलिसी की पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पीस कॉन्फ्रेंस, शांति बनाए रखने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। और यहाँ पे स्विस में कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस क्या होता है? सभा होता है। तो सभा हुई थी, उसमें एक इंडिया ने अटेंड किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइटेड किया था, बट हमने कुछ डेलीगेट्स भेजे, अपने डिप्लोमेट्स भेजे, उन्होंने अटेंड की मीटिंग। बट जो लास्ट में एक डिक्लेरेशन साइन होता है उस पर उन्होंने मतलब अनोटेटेड नहीं किया या अपने साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं किए। तो ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का डिसीजन है अटेंड कर लिया जो थी, बट वोट नहीं किया स्विस कॉन्फ्रेंस में, वाज राइट। बहुत ठीक था, उस चीज को ठीक ठहरा रहे राइटर हैं जो अपने द 2 डे 2 दिन की समिट ऑन पीस। समिट क्या होता है? एक समिट मतलब होता है एक सभा ऑन पीस, शांति के लिए, दैट एंडेड, जो कि एंडेड हुई है ऑन संडे को एंडेड हुई है इन बर्गनस्टोक। बर्गनस्टोक एक स्विट्जरलैंड में जगह है। मेट विद मिक्स आउटकम्स। मेट ये मीट की सेकंड फॉर्म है। क्या हुआ कि ये मिली किससे? मिक्स आउटकम से। आउटकम क्या होता है? रिजल्ट्स। स्विट्जरलैंड वाज एबल टू ब्रिंग टुगेदर मोर देन 19 कंट्री। यहाँ पे 90 कंट्री इकट्ठे हुए, स्विट्जरलैंड को साथ में लेकर आने में कामयाब रहा। एटलीस्ट 56 वर रिप्रेजेंटेड बाय द लीडर्स। इसमें एटलीस्ट कम से कम 56 क्या थे? रिप्रेजेंटेड बाय लीडर्स, वहां के लीडर थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है। एंड द फाइनल ज्वाइंट कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे सब सम्मिलित होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट। कम्युनिक्यू को इसका अगर इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करें तो कैसे हो सकता है? तो कम्युनिक्यू का मतलब होता है शासकीय सूचना, द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ स्टेटमेंट, स्पेशली वन मेड टू द मीडिया। कंट्री फॉरेन मिनिस्ट्री इश्यूड ए कम्युनिक्यू। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कोई भी स्टेटमेंट की, उसको कम्युनिक्यू बोलते हैं। was signed by the 82 countries। 82 कंट्री ने कम्युनिक्यू साइन किया है एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ ए फ्यू इंक्लूडिंग इंडिया। इंक्लूडिंग इंडिया, कुछ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवाद थे जिनमें से इंडिया भी एक था। द डॉक्यूमेंट मेड ए स्ट्रॉन्ग कॉल। ये डॉक्यूमेंट था, इसने क्या किया? मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि संडे को खत्म हो गई थी मीटिंग। तो मेड ए स्ट्रॉन्ग कॉल। स्ट्रॉन्ग कॉल मतलब उन्होंने पुकारा इस चीज को फॉर एंड टू ऑनगोइंग वार ऑन द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। तो उन्होंने कहा कि ऑनगोइंग जो वार चली हुई है, लड़ाई चली हुई है रशियन फेडरेशन की अगेंस्ट यूक्रेन, एंड ए पिच मतलब आवाज उठाई फॉर सॉवरेनिटी, संप्रभुता के लिए यूक्रेन की गई। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल मतलब एरिया के वाइज इंटीग्रिटी, शान बनाए रखना, एंड एडहेरेंस पालन करना टू इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ का पालन करना चाहिए। इट साइटेड 3 एरियाज ऑफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। इसने प्रमाणित किया, साइटेड क्या है? 3 एरिया ऑफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, मतलब सबकी वहां पे सम्मिलित थी, समझ सोच एक जैसी थी। न्यूक्लियर सेफ्टी, तो इसमें बात की गई है न्यूक्लियर सेफ्टी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के न्यूक्लियर एनर्जी को लेके या न्यूक्लियर बम के लिए आप एक दूसरे को थ्रेट देते रहें। फूड सिक्योरिटी, सबके लिए खाना बराबर रहना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी यूक्रेन और जो रशिया है बहुत सारा फूड एक्सपोर्ट करते हैं अलग कंट्री में, तो उनको वहां पे ग्रेन बहुत होता है। एन एक्सचेंज ऑफ ऑल प्रिजनर ऑफ वार, जो प्रिजनर ऑफ वार हैं उनका एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब रशिया को वापस करने चाहिए वहां के आदमी और यूक्रेन को वहां के आदमी। डिस्प्लेस, जो भी डिस्प्लेस एंड डिटेन यूक्रेनियंस, जिनको डिटेन किया हुआ, डिटेन मतलब किसी को एनक्लोज कर लेना पर्टिकुलर स्पेस में। द स्टेटमेंट वाज नॉट वेरी एम्बिशियस इन इट्स स्कोप। अगर हम इसको देखें ना, कोई एम्बिशियस नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। एम्बिशियस होता है आकांक्षापूर्ण भरी हुई। एज द ऑर्गेनाइजर्स वर कीन टू ब्रिंग एज मेनी एज कंट्री। ऑर्गेनाइजर्स जो थे कीन थे, उत्साही थे, टू ब्रिंग एज मेनी कंट्री
बहुत सारे कंट्री को, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ से लेके ऑन बोर्ड विच दे मैनेज टू डू सम एक्सटेंट। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम द ग्लोबल साउथ से ऑन बोर्ड लाने के लिए विच दे मैनेज उन्होंने किया टू डू सम एक्सटेंट, अब कुछ एक्सटेंट तक उन्होंने काम किया। हाउएवर डिस्पाइट ऑल दिस एरिया, मतलब के बावजूद, ऑल दिस एरिया, ये भी जो एरिया थे, वेर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की, हेल्ड ए हिस्टोरिक विक्ट्री। उन्होंने क्या बात कही, एक हिस्टोरिक विक्ट्री पुकारी, हेल्ड मतलब पुकारना। देयर वर शॉर्टकमिंग्स कमियां थी। स्विट्जरलैंड डिसीजन, स्विट्जरलैंड का जो डिसीजन था नॉट टू इनवाइट रशिया, इनवाइट नहीं करना रशिया को, एंड टू बिल्ड देयर नेगोशिएशन ऑन बेसिस ऑफ यूक्रेन पीस फॉर्मूला अलोंग विद यूएन रेजोल्यूशन। स्विट्जरलैंड का डिसीजन नॉट टू इनवाइट रशिया, रशिया को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो इनवाइट करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या जो आईसीजे एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो नीदरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है, उसने पुतिन के खिलाफ एक वारंट भी जारी कर रखा है, अरेस्ट वारंट। अगर वो मतलब ये रशिया की प्लेस पे जाता तो वहां उसको डेफिनेटली पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए वैसे स्विट्जरलैंड ने डिसीजन लिया कि इनवाइट नहीं किया रशिया को, टू बिल्ड बनाने के लिए देयर नेगोशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे बेसिस, आधार पे, यूक्रेन पीस फॉर्मूला अलोंग विद द यूएन रेजोल्यूशन पे यूनिलेटरली ये बात की है। तो इंडिया का एक स्टैंड है इस फॉरेन पॉलिसी में कि वो डेफिनेटली इस जो यूनाइटेड नेशन के रूल हैं, रेगुलेशन है, उनको वायलेशन को प्रमोट नहीं करता। बट हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है रशिया, तो इसलिए हम उसको इस चीज के लिए ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक स्टांस है। तो यहाँ पे बात हो रही कि मेड द इवेंट अपीयर ऑन वन साइडेड, तो ये ऐसा इवेंट हो गया, वन साइडेड हो गया, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, रशिया को बुलाया नहीं है। तो इंडिया इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करता कि यूनिलेटरली कोई डिसीजन ले लिया जाए और रशिया को दोषी ठहरा दिया जाए। इसलिए इंडिया ने एनोटेटेड नहीं किया, साइन नहीं किया, रिसाइटेड नहीं किया। द फेलियर इन कन्विंसिंग चाइना, कन्विंसिंग मतलब बुलाने के लिए चाइना, विच आर्ग्यूएबली होल्ड्स द मोस्ट स्वे ओवर मॉस्को। स्वे मतलब इसका प्रभाव है किस पे, ओवर मॉस्को, टू इवन सेंड ए डेलीगेशन एज वाज अनदर ब्लो। तो इवन उन्होंने नहीं किया, डेलीगेशन भी नहीं भेजा, अनदर ब्लो, ये दूसरा झटका था। दैट नो ब्रिक्स मेंबर, कोई भी ब्रिक मेंबर, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स मेंबर है, अभी और भी इसमें अर्जेंटीना नहीं हुआ, बट बाकी और भी हुए हैं, सऊदी अरबिया वगैरह। करंट एंड फेलियर साइंड ऑन टू द स्टेटमेंट इंडिकेट्स, अब ये जो ब्रिक्स का कोई भी मेंबर नहीं था, करंट एंड फ्यूचर साइंड ए to the statement on to the statement indicates that a sign किया statement पे that it was the non starter among the emerging economy। तो ये emerging economy में इस चीज को non starter की तरह देखा जा रहा है। स्विट्जरलैंड, यूक्रेन एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, स्विट्जरलैंड है, यूक्रेन है, या वो अलग वेस्टर्न कंट्री है, मेड ए स्पेशल अमेंडमेंट अटेम्प्ट टू विन इंडिया फेवर फॉर द कॉन्फ्रेंस। स्विट्जरलैंड ने, यूक्रेन ने, या अदर वेस्टर्न कंट्री ने हैड मेड, उन्होंने क्या किया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक स्पेशल अटेम्प्ट किया था टू विन इंडिया फेडरल फेवर। तो इसमें इंडिया का फेवर विन करने के लिए फॉर द कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग ए लास्ट मिनट अपील बाय मिस्टर जेलेंस्की। तो उन्होंने कहा है कि भाई यूक्रेन एंड अदर वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं हैड मेड ए स्पेशल अटेम्प्ट, उन्होंने क्या कर चुके थे, स्पेशल अटेम्प्ट कर चुके थे ये, टू विन इंडिया फेवर, इंडिया का फेवर अपनी तरफ करने के लिए फॉर द कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग लास्ट में अपील जेलेंस्की ने की व्हेन द he meet the Prime Minister Modi at G7 outreach summit in Italy। G7 की आउटरीच समिट, आउटरीच होता है मतलब उसके स्कोप से G7 कंट्री के बाहर भी मेंबर थे, तो वहां पे जेलेंस्की मिले थे, उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था और लास्ट मिनट उन्होंने अफर्ट कर चुके थे एज ए क्लोज पार्टनर ऑफ रशिया। हम क्लोज पार्टनर है रशिया के, की ग्लोबल साउथ प्लेयर, हम अच्छे मतलब एक की फंक्शनरीज की तरह ग्लोबल साउथ में प्लेयर हैं, एंड कंट्री दैट हैज केप्ट ए बैलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट, हमने हमेशा विवाद में एक बैलेंस बना के रखा है। इंडिया प्रेजेंस वुड हैव बीन ए मेजर विन फॉर द ऑर्गेनाइजर, अगर इंडिया वहां पे प्रेजेंट रहता एज ए डेलीगेटिव, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट रहते, तो ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत ही एक ग्रेट डील रहती, विन रहता। हाउएवर व्हाइल न्यू दिल्ली सेंट द एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए वहां पे, और डिप्टी एनएसए गए टू प्रिपेटरी कॉन्फ्रेंसेज इन जेडा एंड डावोस। तो जेडा में साउथ अफ्रीका में, और साउथ अरबिया में जेडा में, एंड डावोस में ये हुआ स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे बात करें, इंडियन डेलीगेशन हेयर वाज लेड बाय सेक्रेटरी, तो इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहा था सेक्रेटरी इन द एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। एंड इंडिया हैज कंसिस्टेंटली लगातार अब्सटेन किया, परहेज किया है फ्रॉम एवरी रेजोल्यूशन एट द यूएन, यूनाइटेड नेशन में जो भी रेजोल्यूशन आया रशिया के खिलाफ हमने उससे परहेज किया है। एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, या इंडियन एटॉमिक एनर्जी एफिशिएंसी है, या ह्यूमन राइट काउंसिल जो भी, एंड अदर मल्टीलेटरल फोरा दैट सीक्स टू क्रिटिसाइज
रशिया फॉर इट्स इन्वेजन, जो कि चाहते हैं क्रिटिसाइज करना रशिया को इसके इन्वेजन के लिए यूक्रेन पे। वाइल इंडिया में शेयर कंसर्न ओवर मच ऑफ द नेक्स्ट रिलीज एट द कॉन्फ्रेंस, वाइल जबकि इंडिया क्या कर सकता में शेयर फ्यूचर में शेयर कर सकता चिंता ओवर द मच ऑफ द टेक्स्ट रिलीज, जो कि टेक्स्ट रिलीज किया है एट द कॉन्फ्रेंस, इट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद द इट्स ओवरटली, इट कुड नॉट हैव गॉन मतलब ये नहीं जा सकता था, कुड मतलब ये पास्ट में बात कर रहे हैं कि ये नहीं जा सकता था, इट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद, अहेड मतलब आगे, विद इट्स ओवरटली, ओवरटली मतलब बिल्कुल क्लियरली एंटी रशियन स्लैंट, एंटी रशियन बातों में नहीं जा सकता था। एंड स्लैंट का मतलब एग्जैक्ट हम देखते हैं कि इसकी स्लैंट का क्या होता है, स्लैंट मतलब तिरछा जो होता है उसकी तरफ झुकाव नहीं जा सकता था, अलग नहीं जा सकता था, जैसे वो जो हल है फील्ड स्लैंटेड अप टू दी स्काईलाइन, ये स्काईलाइन तक उन्होंने स्लैंटेड किया, तो मतलब स्लैंट मतलब होता है तिरछा, तो ये क्या है उसकी तरफ झुकाव नहीं हो सकता, वैसे अहेड नहीं जा सकता एंटी रशियन स्लैंट। एंड इन इट्स प्रेजेंस, प्रेजेंस की बात है, हाउएवर न्यू दिल्ली शोड, न्यू दिल्ली ने क्या दिखा है, इट इज विलिंग टू बी पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये विलिंग बहुत ही जरूरी है, पार्ट ऑफ प्रोसेस, स्पेशली अगर बात करें इफ ये लीड करता है टू ए मोर इंक्लूसिव फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करने वाली फ्यूचर कॉन्फ्रेंस विद रशिया यूक्रेन एट टेबल, रशिया और यूक्रेन एट टेबल। एज ए रिजल्ट इंडिया डिसीजन, एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंडिया का जो डिसीजन है टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट नॉट इंडोर्स, इंडोर्स हमने मोहर नहीं लगाई इस पे, इट्स आउटकम वाज प्रोबेबली ए फोरगोन कंक्लूजन, फोरगोन क्या मतलब पीछे किसी को भुला दिया जाने वाला, या फोरगोन क्या किसी को माफ आगे होने वाला, तो यह बात कर रहे हैं कि जैसे पास्ट जो भी है फोरगोन गया है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया का जो एंडोर्स है नहीं मोहर लगाना इन इट्स आउटकम, जो इसका रिजल्ट आया था वाज प्रोबेबली, संभावना हो सकती है कि फोरगोन कंक्लूजन है, मतलब बीते हुए टाइम का कंक्लूजन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।